रिसर्च के बारे में मैंने कई बार जिक्र किया, कई सारे देशों में रिसर्च हुई और उसे ये पता चला है कि जो नियमित रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखते हैं ना, उन्हें लंबा जीवन नहीं मिलता है। मतलब कि यह जो है ये रिसर्च में निकल कर आया है कि अगर जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है हेल्थ के बारे में, उसकी एवरेज लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती। वही जो हेल्थ के जो नियम का जो ख्याल नहीं रखते हैं, वो लोग अच्छा जीवन, लंबा जीवन जो है जी लेते हैं। जबकि ये तो होना नहीं चाहिए था। क्या आप लोग हमारी इस बात से सहमत हैं कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से समस्याएं क्रिएट होती हैं? तो यहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस होना और हेल्थ कॉन्शियस होकर एक्सरसाइज करना, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आखिर क्या है और कैसे जो है अच्छा जीवन जो जी सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना, ये बात जो है ठीक है, कि लोग अच्छा जीवन चाहते हैं, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन एक अच्छा जीवन उन्हें, लंबा जीवन नहीं मिलता है। इसका कारण होता है डर, ठीक है। डर के कारण जो है ये होता है, डर किसी बीमारी का। जैसे कोई व्यक्ति जो है उसको लग रहा है कि शुगर हो सकता है उससे, इसलिए वो करेला का जूस पी रहा है और डेली एक्सरसाइज कर रहा है, ताकि उसे शुगर नहीं हो। और होता क्या है ना, उसी व्यक्ति को शुगर हो जाता है। क्या आपका ऐसा कुछ प्रैक्टिकल अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया? जिस चीज के लिए जो है उसने हमेशा मेहनत की, उसको वही समस्या हो। ठीक है सर, स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस से कैसे? आपके पास क्या, आपके पास कुछ लोग हैं जिन, मतलब कि जहां पर ये नियम सेट होता है, मतलब कि उन्होंने बहुत मेहनत की, योग प्राणायाम सभी कुछ किया, हर वो उपाय किया जिससे शुगर नहीं हो, लेकिन उनको हो। ऐसे एक्चुअली जो है ना, आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, केवल शुगर के कारण ही नहीं, और भी चीजें, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या ऐसा सच में मतलब कि होता भी है? ये भी बात है ना, किसी ने कह दिया और हम उस पर चले जाए। इसको जो है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से। राम सर, सर जो ये डर होता है, ये डर जो मन में बसा रहता है, धीरे धीरे कहते हैं कि वो व्यक्ति इससे डरते डरते उससे फिर वो प्रभावित हो जाता है। क्योंकि वो एक तरफ उसकी चिंता उस तरफ बनी रहती है लगातार, दिमाग से वो फ्री नहीं हो पाता, तो ये तनाव बना रहता, और उस तनाव के कारण उस तरह के हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी में होने लगता है। बात सही कह रहे हैं आप। इसको और थोड़ा क्लियर करेंगे, और कोई क्लियर कर सकते हैं इसको?
सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम सब कॉन्शियसली उसको ही रिसीव कर रहे होते हैं, उस मतलब ब्लॉकेज जो हम नहीं चाह रहे होते, हम वही रिसीव कर रहे होते हैं, जो हम लाशऊरी तौर पे वही सोच रहे होते हैं कि हमें हो ना जाए, तो मतलब हो ही जाता है वो फिर। हम एक्चुअली ये आप सही कह रहे हैं, और हम लोग क्लियर है। थोड़ा सा और क्लियरेंस कोई दे दे, और कोई इस पे बोलना चाहेंगे, कोई बताना चाहेंगे, इसको क्लियर करना चाहेंगे? बात तो यही है, थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए, और है ना? सर जैसे अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारी ये सारी चीजें चली जाती हैं, तो वो दिन रात तो वो सोच, हम ना चाहते हुए भी हमारे माइंड में वो रिमाइंड होता रहता है सर। तो ये बात तो आप सही कह रहे हैं यहाँ, ठीक है। और कुछ कोई बोलना चाहेगा? तो हम डरते हैं कि ये हमें हो ना जाए, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना और नहीं को एक्सेप्ट नहीं करता। इसका मतलब हम बार बार करें हमें ये हो जाए, ये हमें हो जाएगा, ये हमें हो जाएगा, और वो हो जाता है। सर नमस्कार, सही सही। मैं शुभा बात कर रही हूँ सर। सर हमारा जो माइंड है वो हर समय काम करता है, और जो डर की चीजें हैं उनको डर की वजह से ज्यादा रिपीट करता है, ज्यादा सोचता है, और जो डर की चीजें हैं वो हमारे सामने किसी ना किसी रूप में आती रहती हैं। तो यही नेगेटिव माइंडसेट हमें तकलीफ में लाता है। और जब हम चारों तरफ बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए हैं सर, तो उसमें भी अगर हम कुछ देखते हैं तो एकदम से घबराहट पैदा होती है, और वो घबराहट कई दिन तक माइंड और हार्ट का कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं माइंड में ही सेट रहती है, जब तक वो सेटल ना हो जाए। तो यही है सर। सही बात है ना? है तो यही बात। इसको क्लियर कर देंगे ना तो हम लोग को एक बहुत बड़ी चीज पता चल जाएगी कि एक्चुअली कई लोग एक्सरसाइज करते हैं फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता है, और कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं तब भी रिजल्ट आ जाता है ना? तो इसमें क्या है, क्या रियलिटी है? कृष्ण भगवान और बलराम जी ठीक कहीं जा रहे थे, शायद अपने गुरु जी के यहाँ, ठीक है। बलराम तो नहीं होंगे शायद, वो और कोई होंगे, ठीक है। उनका कोई दोस्त शायद सुदामा या कोई भी। तो वह ऐसा मतलब कि रात, जो रास्ते में रात हो गई, तो वो लोग जो है एक पेड़ पर जो है ना खुद को बांध कर, जैसे जनरली होता है, लोग सो गए। हुआ क्या, रात को उनका जो मित्र है उसने जो है, उसकी नींद खुली, उसने देखा एक छोटा सा, मतलब कि राक्षस, बहुत छोटा सा, उंगली के साइज का, जहां वो लोग बैठे हुए हैं खुद को बांधकर वहीं बगल में है। वो डर गया, ठीक है। वो था तो वो छोटा सा, लेकिन उससे डर जो है बन गया। अब जो है थोड़ी देर में देखा उसने तो उसका साइज बड़ा हो गया। अब वो सोच रहा है कि क्या करे, क्या कृष्ण को उठाए। तो उसके मन में, उसने उठाया नहीं, सोचता रहा। थोड़ी देर में वो राक्षस थोड़ा और बड़ा हो गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, अब वो सोचे कि क्या करें क्या नहीं करें, और उसने कुछ जो है बगल में टहनी जो तोड़ के जो है ना उससे राक्षस को मारने की कोशिश की। वो और बड़ा हो गया। वर्चुअल लड़ाई जिस तरह से उसने
वो और जो है ना बड़ा होता गया। अंत में उसने कृष्ण को उठाया। कृष्ण ने देखा राक्षस को, मुस्कुराए। कृष्ण राक्षस जो है ना साइज में थोड़ा छोटा हो गया और फिर छोटा होता ही गया, फिर वो उंगली के साइज का हो गया। कृष्ण ने उसे भगा दिया और वो भाग गया डर के राक्षस से। उनके मित्र ने पूछा कि ये क्या है भाई, हमारे सामने तो बढ़ गया था, तुमको देखते ही छोटा हो गया। तो कृष्ण ने कहा कि ये राक्षस जो है आपके डर के कारण बढ़ रहा था। आप जितना डर रहे थे उतना ही है बढ़ रहा था। हमने देखा तो हम डरे नहीं, खुश हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाई हमने, और हमारी खुशी से यह छोटा हो गया। ठीक है, जब आप स्माइल करते हैं तो समस्याएं छोटी हो जाती है, और जब आप डरते हैं तो छोटी सी भी समस्या बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो आपके भीतर भी यही होता है। जब आप बीमारी जो है के बारे में बार बार सोच रहे हैं, तो जितना आप सोच रहे हैं उतना वह बीमारी बढ़ती, जितना आप डर रहे हैं उतना ज्यादा वह बीमारी बढ़ती जा रही है। और जब आप स्माइल करते हुए उसको फेस करते हैं तो फिर वो छोटी हो जाएगी, बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाएगी। हम लोग दरअसल करते क्या है ना, कि हम लोगों ने एसेंस को समझा नहीं है, योग के एसेंस, और इसलिए हम लोग जो है कसरत करते हैं। हम लोग ने आयुर्वेद के एसेंस को नहीं समझा है, और इसलिए हम लोग जो है होम रेमेडीज बहुत सारा इस्तेमाल करते रहते हैं ताकि लोग सही सलामत रहें। होता क्या है, ठीक है, अनजाने में ही जो है हम नकारात्मक चीजों को इन्वाइट करते हैं। प्रकृति का एक नियम है, ऐसे सृष्टि का नियम क्या है, वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें पता चला कि जो छोटे छोटे बहुत ही सबसे मतलब के महीन पार्टिकल्स होते हैं नेचर के, ठीक है, वो उनकी गति जो है ना दो तरह की गति होती है, एक विद ऑब्जर्वर, एक विदाउट ऑब्जर्वर। मतलब ये पार्टिकल्स जो है ना फ्री फ्लो नेचर में बह रहे हैं, अगर कोई इनको देखने वाला नहीं है, और इन पार्टिकल को कोई ऑब्जर्व करता है, कोई देखता है, तो जो देख रहा है, जो दृष्टा है, उसकी सोच के अनुसार ये डायरेक्शन बदल देते हैं। ठीक है, मतलब ये विज्ञान ने साबित किया। ठीक है, कि उन्होंने बताया कि बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे हम लोग जब जाते हैं, ठीक है, तो हमने एक्सपेरिमेंट से ये चीज जाना, और उन्होंने एक नियम बनाया। मतलब नियम ने बहुत सारे नियम जो है बने, और एक नया विज्ञान का जन्म हुआ जिसे हम लोग क्वांटम फिजिक्स का। क्वांटम फिजिक्स बताता है कि सूक्ष्म स्तर पे जो नियम है, और ये जो हम लोग के सामने जो सृष्टि दिख रही है, दोनों के नियम अलग है ना। तो जैसे कि एक नियम है कि हम यहाँ पर हैं तो हम इंग्लैंड में नहीं हो सकते, हम पाकिस्तान में नहीं हो सकते, हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो सकते, हम नेपाल में नहीं हो सकते, हम यहाँ हैं तो बस यहीं रहेंगे। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहता है कि एक पार्टिकल जो है ना एक साथ कई जगह पर हो सकता है, ब्रह्मांड के 10 हिस्सों में एक साथ मौजूद हो सकता है। मतलब कि ये वैज्ञानिकों की समझ है और उन्होंने ये बताया। तो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारे नियम हैं, और उसमें एक नियम ये है कि जब ऑब्जर्वर मतलब जो देखने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, वो मौजूद होता है, तो ये प्रकृति अलग तरह से काम करती है। और जब
वो व्यक्ति मौजूद नहीं रहता है, जो मतलब कि ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति जब मौजूद नहीं होता है, यह नेचर जो है अलग तरह से काम करती है। ठीक है, और यहीं पर जो है ना हम लोग अलग अलग नियम जो है समझते हैं नेचर के। तो इसमें बहुत सारे जो नियम है, मतलब ये क्या कि आप जो सोचेंगे ना वही होगा। साइंस ये करता है, जैसे कि आप जो सोच रहे हैं, ठीक है, आप दिमाग में जो चीजें हुई, ठीक है, प्रकृति जो है ना उसी हिसाब से ढल जाती है। ठीक है, तो आपकी सोच ही जो है वास्तविकता में बदल जाती है। मतलब आप जो भी सोच रहे हैं ना वही आगे जाके वास्तविकता में बदल जाती है। ठीक है, जो दृष्टा है, जो ऑब्जर्वर है, जैसा वो सोचेगा, ठीक है, ठीक है, तो आपको अपनी सोच को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोच जो है ना रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। जो आप सोचते हैं, वैज्ञानिकों ने बताया कि कोई भी विचार अगर 17 सेकंड से ज्यादा आपके दिमाग में हो, मतलब कि कंटिन्यू बना रहता है, तब वो विचार जो है सच्चाई में बदलने लगता है। जितना आप किसी विचार को अपने दिमाग में रखेंगे वो उतना ही ज्यादा वो जो वास्तविकता में कन्वर्ट होता जाएगा। 17 सेकंड कोई भी विचार आपके दिमाग में रह गया तो अब वो धीरे धीरे सच्चाई में बदलने लगेगा। लेकिन हम लोग जो है 17 सेकंड भी किसी एक विचार पे फोकस नहीं रह पाते, हम लोग का विचार बदलता रहता है। ठीक है, तो ये नियम ये कहता है, ठीक है, कि आप जो सोच रहे हैं वो ही होगा। प्रकृति अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन अगर आप सोचेंगे उसके हिसाब से रियलिटी बदल जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हैं बीमारी के बारे में तो बीमारी हो जाएगी, और अगर आप सोच रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में तो स्वास्थ्य मिलेगा। ठीक है, हम लोग जो सोचेंगे वो हो जाएगा, विज्ञान यही करता है। लेकिन इसके लिए कम से कम 17 सेकंड सोचना चाहिए। ठीक है, मिनिमम। उससे ज्यादा सोच सके तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 17 सेकंड जो है आपको सोचने की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं और ये सब चीजें करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं मतलब कुछ बीमारी से बच जाएंगे। हमारे दिमाग में होते है कि ये वो बीमारी से बचना है हमें, तो ये करेंगे। तो जितना ही बार हम उस बीमारी के बारे में सोचते हैं वो बीमारी हो जाती है। इसके बदले हम ये सोचें कि अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें सोचें, तो वो भी हो जाएगा। अधिकतर लोग जो है ना जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो बीमारी के प्रति बहुत ही जागरूक होते हैं। अब आप उनको कुछ पूछिएगा ना कि ये खाओ, तो नहीं भाई इसे ये बीमारी, वो खाओ इससे वो बीमारी हो जाएगी। तो उनके दिमाग में बीमारियां इतना घर कर जाती हैं, ठीक है, असली स्वास्थ्य का मतलब ही वो भूल जाते हैं। और यही गड़बड़ी हो जाती है। मतलब योग करना है तो योग कीजिए, लेकिन उसका रिजल्ट तभी आएगा जब आप अपनी सोच को बदलेंगे। खाना जो भी खाते हैं उसका रिजल्ट तभी आएगा जब आप अपनी सोच को बदलेंगे। तो बीमारी के बारे में ना सोचकर स्वास्थ्य के बारे में सोचना है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज आनंद के बारे में सोचना। ठीक है, जैसे कि हमने कहा योग करने से आनंद आना चाहिए। ठीक है, अगर आनंद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं।
आपको तुरंत जो है इस पर विचार करना चाहिए। डर डर के आप जो काम करेंगे ना उसके नकारात्मक रिजल्ट हैं। आप सोच रहे हैं कि ये हम खाएंगे तो डायबिटीज नहीं होगा, ये हम खाएंगे तो डायबिटीज नहीं होगा। दरअसल जो है नहीं नाम का शब्द नहीं क्या होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होता है। जैसे हम कहेंगे कि यहाँ एक कार है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर के बाहर एक कार है, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं। आप आंख बंद कीजिएगा तो आपको अपने घर के बाहर एक कार दिखेगी। लेकिन अगर हम आपको कहेंगे कि तुम इमेजिन करो तुम्हारे घर के बाहर एक कार नहीं है, तो एक कार है ये तो आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन एक कार नहीं है ये कैसे कल्पना कर सकते हैं? जब भी आप सोचिएगा कि ये घर के बाहर एक कार नहीं है तो आपको कार दिख ही जाएगा, ठीक है। मतलब नहीं नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। हम अगर कहेंगे हमारे घर के बाहर एक कार है तो उसका एक पिक्चर दिमाग में आ जाएगा, और हम कहेंगे हमारे घर के बाहर एक कार नहीं है तो भी हमारे मन में वही पिक्चर आएगा, ठीक है। तो कार है और कार नहीं है दोनों दिमाग में एक ही चीज है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कार नहीं है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? आप एक कल्पना कीजिए कि आपके घर के बाहर कार नहीं है, क्या संभव है? नहीं। अगर हम आपको बोलेंगे जैसा अभी हमने आपको बोला तो आपने क्या कल्पना की, दिमाग में क्या? सबसे पहले हमें कार दिखी और फिर हमने देखा कि वो नहीं है, पर कार दिखी सबसे पहले। हाँ, कार दिखे मतलब कार नहीं है, मतलब कि कार दिखेगा ही दिखेगा। मतलब कि अगर आप किसी चीज के साथ नहीं जोड़ रहे हैं ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो हाँ है। मतलब नहीं नाम का शब्द जो है ना सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होता है, उसका चित्र बन ही जाता है। तो जितना बार आप डायबिटीज नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा आप बोलिएगा ना, तो नहीं आप उसको हटा दीजिए। दरअसल आप क्या रिपीट कर रहे हैं? डायबिटीज होगा, डायबिटीज होगा, डायबिटीज होगा। मतलब कि आप बोल रहे हैं जो गलत है ना। हमको ये शब्द यू इस्तेमाल ही नहीं करना है, क्या समझे कुछ? हमको यह शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। हमको जो अपनी सोच में पॉजिटिविटी लाना। अधिकतर लोग बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखते हैं और फिर भी उनको हर तरह की बीमारी होती है। उसका कारण यही है कि वो मन में उन बीमारियों के बारे में सोचते रहते हैं कि ये अगर करेंगे तो ये बीमारी नहीं होगा, वो करेंगे तो वो बीमारी नहीं होगी, ठीक है। ये मतलब कि गड़बड़ी है और इसीलिए इस तरह के लोगों को यही बीमारी हो ही जाती है। क्या उपाय है? उपाय है कि आप बीमारी के बारे में न सोचकर स्वास्थ्य के बारे में सोचें और आपके स्वास्थ्य के टारगेट हो और आप उस हेल्थ टारगेट को पूरा करें। आपके पास क्या कोई हेल्थ टारगेट है? बताइए। आपके पास कोई हेल्थ गोल, किसी भी तरह का हेल्थ गोल कितने लोग हैं? आप लोगों ने नहीं बनाया है? सभी योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कोई गोल नहीं बनाया, बताइए। आप को अगर सच में स्वस्थ रहना है तो आपके हेल्थ टारगेट्स होने चाहिए, ठीक है। और आपके दिमाग में वो टारगेट्स हमेशा होने चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। तो क्या वो टारगेट हो सकते हैं? जिनके पास गोल होता है, जिनके पास नहीं होता है तो आगे चल के बीमार पड़ने वाले। गोल क्या हो सकता है? जैसे आज मैं 5 किलोमीटर वॉकिंग करूंगा, ये गोल हो सकता है।
या मैं रनिंग करूंगा, मैं साइकिलिंग 10 किलोमीटर करूंगा, कल मैं 9 किलोमीटर किया था, आज 10 किलोमीटर करूंगा। तो ये गोल हो सकता है। मैं पुशअप्स जो है 50 टाइम्स करूंगा, ये एक गोल हो सकता है। मैं 10 बार छत पर चढ़ के उतर जाऊंगा, ये एक गोल हो सकता है। ठीक है, तो जब आप इस तरह के पॉजिटिव गोल रखिएगा ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपका गोल क्या है कि बीपी मेरा इससे इतना कम हो जाएगा और इतना हो जाएगा। ठीक है, दरअसल यहाँ पे भी जो है ना गलतियां होती है गोल बनाने में। हमें नेगेटिव चीजों को गोल में शामिल ना करके उस कंडीशन को जीना होता है, विजुअलाइज करना होता है। ठीक है, जैसे जब आप ये करिएगा ना तो आपको जो है पता चलेगा। इसीलिए अधिकतर लोग जो है वो एक्सरसाइज वगैरह करते हुए भी अनफिट है। 10 दिन छोड़ देंगे ना तो पुरानी स्थिति में तुरंत पहुंच जाएंगे। तो अपने हेल्थ गोल बनाइए। गोल जो है लाइफ में 4 तरह के होंगे: हेल्थ रिलेटेड गोल, रिलेशनशिप रिलेटेड गोल, मनी रिलेटेड गोल और एक अपना करियर। ठीक है, ये 4 तरह के गोल जो है एक इंसान के पास क्लियर होने चाहिए। सर फिर से गोल बता दें एक बार सर। आप हेल्थ पे फोकस कीजिए। हेल्थ का आपका क्या और क्या करते हैं आप हेल्थ के लिए? कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। इसीलिए लोग हमारे पास जो है ना, हमने देखा है कि ज्यादा बीमारियां पूछने वाले कौन लोग होते हैं? ठीक है, जिनका कोई गोल नहीं होता है। हेल्थ गोल अपना बनाइए। हेल्थ के लिए आप क्या करते हैं? चलिए एक एक करके बताइए। कौन बताएगा पहले? तबस्सुम। जी सर, डाइट का ख्याल करती हूँ। सबसे पहले सुबह एक थोड़ी एक्सरसाइज होती है और फिर कुरान वगैरह पढ़ते हैं ताकि कहते रूहानी तौर पे भी इंसान मजबूत हो। बस हेल्थ के ऊपर जरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि सबकी पूरी फैमिली की डाइट जो है ना वो अच्छी हो जाए, खाने पीने से और सोचने से, खुश रहने से। बस ये मैं तो यही करती हूँ। तो मतलब आप डाइट पर डिपेंड है? सर डाइट नहीं, एक्सरसाइज भी करती हूँ। डाइट है, एक्सरसाइज है, और जैसे जैसे सुबह उठ के कलौंजी खाई, शहद बच्चों को खिलाया, इस तरह सब चीजें जो जो थोड़े टिप्स होते हैं वो सब यूज करती हूँ। ताकि ये कि ज्यादातर मेंटल हेल्थ के ऊपर इंसान का मेरा ज्यादा फोकस होता है कि खुशी सबको मिले, ताकि खुशी की वजह से आपकी बॉडी में अच्छे हार्मोन बनते हैं। इसका मैं ज्यादा बड़ा फोकस होता है। सीरियल देखते हैं? नहीं सर, मैं टीवी नहीं देखती, बिल्कुल बिल्कुल भी टीवी नहीं देखती। घर में कोई नहीं देखता है? सर हमारा टीवी खराब हुआ है 2 साल से। मैंने फिर मंगवाया। अच्छा, टीवी खराब हो गया, चलिए अच्छा है, खुश नसीब। जी सर। जो टीवी नहीं देखता है ना वो रियलिटी में उसका दिमाग काफी ओपन होता है। ठीक है, क्योंकि उसके जी दिमाग में कचरा कम होता है। तो अब देखिए क्या है, डाइट जब हम तैयार कर रहे हैं तो डाइट में भी इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, डाइट में मान लीजिए पॉजिटिव टारगेट होना चाहिए। मतलब इसको खाएंगे तो हमको विटामिन मिलेंगे, इसको खाएंगे तो मिनरल्स मिलेंगे। तो ये चीजें जो है आप अपना डाइट वगैरह बनाइएगा तो ये सब चीजें सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग डाइट बनाएंगे तो इसको जो है मतलब कि परहेज पे ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है, परहेज पर जोर ना देकर जो सही डाइट है उस पर जोर देना चाहिए। एक डाइट प्लान बनाइए। ठीक है, जी क्योंकि परहेज एक नेगेटिव शब्द होता है कि ये खाओगे ना तो ये हो जाएगा। अब जैसे ही वो मतलब कि खाना आता है तो दिमाग में वो बीमारी भी आ जाती है। ठीक है, जी तो डाइट प्लान को भी हम लोग लेंगे इसी तरह से।
और टारगेट रखिए, फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज डेली करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। और बसंत जी आप क्या करते हैं? योग वगैरह करते हैं कुछ? नहीं। कुछ हाँ सर। कसरत आप कसरत स्वस्थ ये रहने के लिए क्या करते हैं? फ्री हैंड करता हूँ सर। तो क्या फ्री हैंड मीन? ये पूरे बॉडी की एक्सरसाइज करता हूँ सर। मजा आता है या फिर मजबूरी में करते हैं? मजबूरी में नहीं करता हूँ सर। तो मजबूरी में तो मजबूरी कुछ में भी। नहीं करते, ठीक है। हाँ जी। कुछ आपने गोल बनाए हैं अपने, देखिए हर उम्र के हिसाब से गोल अलग अलग होंगे, लेकिन कुछ गोल हमेशा होने चाहिए। जी ठीक हाँ है, सर। जैसे कि वॉकिंग का गोल बना सकते हैं, साइकिलिंग का गोल बना सकते हैं। ठीक है, ये सर सब सुबह तो घूमने नहीं जाता हूँ, शाम के वक्त में जाता हूँ 2-3 किलोमीटर। हाँ, ठीक है। आप उसमें भी जो है वॉकिंग का अपना बनाइए। अब उसमें क्या क्या गोल बन सकते हैं, जब आप उसके बारे में सोचिएगा ना तो अपने आप दिमाग में वो क्या जाने का, ठीक है सर। तेज वॉक करना है या हाँ स्लो जी। वॉक करना है, 1 किलोमीटर करना है, 2 किलोमीटर करना है। ठीक है, बिना ठीक रुके है सर। करना है, रुक रुक के करना, मतलब बहुत सारी चीजें दिमाग में आने लगेगी जैसे ही आप कीजिएगा तो। ठीक है, जी हाँ सर। तो अपना एक हेल्थ गोल बनाइए, सभी के लिए ही है। ठीक है, और उस हेल्थ गोल को जो है आप अचीव कीजिए। ओके, चलिए और ओके किसी सर। के साथ कोई अपने हेल्थ गोल को शेयर करना चाहेंगे? देखिए आप हेल्थ गोल बनाइएगा ना तो क्या होगा, आप उसको अचीव भी कीजिएगा। ठीक है, हेल्थ गोल बनाइए, उसको अचीव कीजिए, और जब आप अचीव कीजिएगा ना तो आप एक अचीवर बनिएगा, आप में अचीवमेंट आएगा, आपके भीतर खुशी आएगी। तो पहली बात कि गोल क्लियर होना चाहिए। अब आप 6 महीने का गोल बनाइए, साल भर का गोल बनाइए, आप किसी भी उम्र में हैं, आपको फिट रहने के लिए कोई ना कोई गोल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फिट रहने के लिए कोई गोल नहीं बनाएंगे तो फिर आप बीमारियों के लिए गोल बनाना पड़ेगा आगे जाके। ठीक है, किसी की दवा चल रही है तो दवा छोड़ना है उनको। ठीक है, वो कैसे छूटेगा? कॉन्स्टिपेशन और गैस के लिए तो वो मंडूक आसन सबसे अच्छा है। ठीक है, मंडूक आसन सबसे अच्छा है, और जब उम्र बढ़ जाती है ना तो वॉकिंग करने से पेट साफ होता है, तो वॉकिंग को अपने रेगुलर में जरूर शामिल कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, गोल बनाइए पहला चीज। ठीक है, अपना गोल बनाइए, अपने फैमिली मेंबर्स का गोल बनाइए, सबका बैठ के गोल बनाइए। ठीक है, और इस पर समय दीजिए। जितना ही आप इस पर समय देंगे ना, ये तो सोचना है ना, सोचने के लिए भी ताकत लगती है, सोचने के लिए भी जो है ना अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, तो सोचने के लिए भी जो है ये सभी चीजें सोच पर ही डिपेंड है। तो जैसा आप सोचिएगा वो हो जाएगा। अगर आप बीमारी के बारे में सोचेंगे तो बीमारी हो जाएगी, और अगर आप स्वास्थ्य के बारे में सोचें तो स्वस्थ हो जाएगा। ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आप इनका एक सवाल है जगन्नाथ जी का। ठीक है, तो सतावर का चूर्ण जो है उनको आप दे सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है, इस चीज के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, और सर इसमें जरा रिपीट करेंगे? सतावर का पाउडर कहीं भी मिल जाएगा, हाँ, शतावरी का पाउडर क्या करना है सर? बस उनको खाने के लिए दीजिए। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, आधा और चम्मच, हाफ टी हाँ स्पून।
कितना टाइम? देना? ये आप जो है मतलब कि 1 चम्मच दे देंगे, ठीक है, ओके। दूध के साथ मिला के, किस लिए ठीक है। देना? और हथेली का जो नीचे का हिस्सा है ना, मतलब ये हथेली में अंगूठे के जस्ट नीचे का हिस्सा है, ठीक है, जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसको जो है खूब मसाज करना है। समझ में आया जगन्नाथ जी? हाँ हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। हाथ अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा है ना, हाँ जी हाँ जी। खुला हुआ, हाँ हाँ। इस पर खूब जो है अंगूठे से दबा दबा के मसाज करना है 4 मिनट 5 मिनट दोनों हाथों में। ओके, दिन में कितना टाइम? 3 बार 4 बार हाँ हाँ हाँ, चलेगा। आराम से कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, चलिए, इनका एक पर्सनल इश्यूज था इसलिए वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपके पास गोल क्लियर होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, एंजॉय करना चाहिए। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो वो काम मत कीजिए, ठीक है, उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं, अगर उसमें आप एंजॉय नहीं करते हैं, जबरदस्ती में आप कर रहे हैं, ठीक है, तो ब्रेन तक सिग्नल जाता है, ठीक है, नेगेटिव सिग्नल होता है, और ब्रेन वो है उसको कम मतलब स्टॉप करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो कोई भी काम को जब आप एंजॉय करने लगिएगा ना, तो वो ब्रेन उसको स्टॉप करने के लिए नहीं कहेगा। हर वो काम जिसको करने से आपको एंजॉयमेंट मिलता है, ब्रेन जो है पूरा मैकेनिज्म तैयार करता है, सबकॉन्शियस माइंड, उस काम को होते देने के लिए, वो काम कैसे हो उसके लिए काम करता है, ठीक है। तो ब्रेन क्या करेगा ना, वो देखेगा कि ये काम करने से इनको जो है बहुत खुशी मिलती है, ठीक है, तो आपको और मोटिवेट करेगा, वो ऐसा स्थिति उत्पन्न करेगा कि आप वो काम बार बार कीजिए। आप जो है ना, केवल यही कीजिए कि आप जब कल एक्सरसाइज करिएगा ना, तो आप मन ही मन दोहराइएगा कि मुझे एक्सरसाइज करने में बहुत मजा आता है, या फिर योग करेंगे तो आप यही बोलिएगा कि मुझे योग करने में बहुत मजा आता है, मैं जितना ही ज्यादा योग करता हूँ उतना ही भीतर से खुशी महसूस करता हूँ। तो बस ये आप रिपीट कीजिए, ठीक है। आप कुछ लोगों की ये समस्या होती है ना कि सर ये करना तो चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, फिजिकली जो है एक्टिव रहना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना कि कुछ दिन करते हैं उसके बाद मोटिवेशन घट जाता है, ठीक है। क्या उपाय है उसका? उसका उपाय यही है, बस आप ये जो है ना बैठ के जो है 10 मिनट 15 मिनट जो है बस मन ही मन जो है रिपीट कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत ही फिट हूँ, मैं प्रतिदिन एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे एक्सरसाइज करने में बहुत मजा आता है, और मैं योग भी करता हूँ, मैं हेल्दी खाना खाता हूँ, मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ, मैं हमेशा घर में खाना खाता हूँ, मैं समय से खाना खाता हूँ, मैं समय से पानी पीता हूँ। ये जो हेल्दी हैबिट्स है ना, ठीक है, इसको बस आप रिपीट कीजिए 10 बार 15 बार, बस कुछ नहीं करना है। आप जब ये कीजिएगा ना, तो 1 से 2 दिन में आप देखिएगा ना कि आपके दिमाग में आपका शरीर जो है ना खुद जो है एक्सरसाइज करने लगेगा, ठीक है। मतलब क्या, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आपके कारण, ठीक है, मुझे ये स्वास्थ्य मिला है। और ये मत कहिए कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोलना है। जैसे आपको जो है ना, जैसे आपका वजन है 35 ये 95 किलो, ठीक है, और आपको वजन करना है ये 65 किलो, ठीक है। तो कभी भी जो है ना अफर्मेशन में ये नहीं कहिए कि थैंक यू गॉड, मेरा वजन 95 किलो है और जल्दी ही यह 65 किलो हो जाएगा, ये नहीं बोलना है, ठीक है। आप एक्सेप्ट करवा रहे हैं ब्रेन को कि हो जाएगा, जबकि वो फ्यूचर टेंस नहीं होता है, ब्रेन में कोई फ्यूचर टेंस नहीं होता है, ठीक है। जो होता है प्रेजेंट टेंस होता है, क्योंकि आप फ्यूचर टेंस को इमेजिन नहीं कर सकते हैं इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड के लिए। तो उसमें क्या कहते हैं कि मेरा वजन, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ और मेरा वजन 65 किलो है, मैं बहुत ही हल्का महसूस करता हूँ, मैं 2 किलोमीटर डेली दौड़ लेता हूँ, मैं अपने घर के छत पर 20 बार
चढ़ता हूँ और उतरता हूँ। मैं सभी योग के स्टेप करता हूँ। मैं प्रतिदिन नियमित रूप से योग और प्राणायाम करता हूँ। मुझे एक्सरसाइज करने में बहुत ही मजा आता है। मुझे अंदर से बहुत ही खुशी महसूस होती है। मैं हमेशा स्वस्थ भोजन करता हूँ। मैं कभी भी जंक फूड या तले भुना भोजन नहीं करता हूँ। मेरे भोजन से मुझको शक्ति मिलती है। मेरा भोजन मुझे कमजोर नहीं करता है। या फिर नेगेटिव वर्ड हटा दीजिए, ठीक है। मेरा भोजन मुझे शक्तिशाली बनाता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये जितने भी है ना जो गोल है या जो चीज अच्छी चीजें हो सकती है, हम अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं। ये तरीका है। जब आप इस तरह से अफर्मेशन करेंगे तो रिजल्ट आपके पास होंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। चलिए अब हम लोग जो है क्लास को फिनिश करने वाले हैं। आज जो हमने बताया कोई उसको एक दो लाइन में मतलब जितना शॉर्ट में हो सकता है बता सकता है क्या? कोई भी व्यक्ति जो आज उन्होंने सीखा। जितना शॉर्ट में हो सके। सर आज हमने सीखा कि हमें अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करना है कि हम जो चाहते हैं वो है में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम खुश हैं। क्योंकि आपने जैसा बताया कि फ्यूचर टेंस ब्रेन में कुछ नहीं होता और सारी अच्छी बातों को ना भी अच्छे दिखते हुए हम अच्छी समझ के उसको ब्रेन को एक्सेप्ट करवाएंगे। थैंक यू सर। एक्सेप्ट मतलब कि हाँ ये क्या है ना, हमें एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो धीरे धीरे जब दिमाग में वो एक्सेप्ट हो गया ना तो दिमाग उसको फिजिकली कन्वर्ट कर देगा। मतलब जो आप सोचिएगा वो हो जाएगा। अब जितना बड़ा जो है काम होगा उसमें थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, लेकिन हो जाएगा। अगर माइंडसेट से ही केवल जुड़ी हुई बात रहती है ना तो ये तो तुरंत हो जाता है, ठीक है। जैसे आप डर लगता है, फ्रस्ट्रेशन है या फिर नेगेटिव कुछ इमोशंस है, ठीक है। सपोज कि आपको बहुत डर लगता है, ठीक है, आपके भीतर डर भरा हुआ है। डर का उल्टा क्या होता है? हिम्मत, ठीक है। आप बैठ के बस ये रिपीट करेंगे कि मैं बहुत ही हिम्मत वाला हूँ, मैं हर वो जगह पे जा सकता हूँ जहाँ पर मुश्किल होती है, मतलब मुश्किल होती है वहाँ हर वो जगह पे हम जा सकते हैं। मुझे ऐसी जगहों में जाने में बहुत मजा आता है। जब समस्या होती है मैं उसे सामना करता हूँ और मेरे लिए यह एक गेम के जैसा है, ठीक है। तो जो समस्या है, आपके पास समस्या आ रही है, आपको जो है ना ऐसा अफर्मेशन बोलना है कि वो पॉजिटिवली जो है आपको लगे, ठीक है। आप ये 10 मिनट बोलिएगा ना तो आपका ये सब डर चला जाएगा, ठीक है। 10 मिनट बोलिए केवल, सब डर चला जाएगा। लेकिन जो फिजिकल चेंजेस हैं वो तुरंत नहीं आते, फिजिकल चेंजेस आने में समय लगता है। और जो चेंजेस केवल सोच से हो सकते थे तुरंत, वो तो तुरंत, जैसे डर है तुरंत चला जाएगा, गुस्सा तुरंत चला जाएगा, ठीक है। प्रेम का भाव है तुरंत उत्पन्न हो जाएगा। पॉजिटिव चीजें जो है ना तुरंत जो है आपको या नेगेटिव चीज जो भी है सोचने से तुरंत चेंजेस आते हैं, लेकिन फिजिकल चेंज आने में थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। वेट लॉस के लिए भी ये हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए काफी हुआ। और योग दिवस में हम चाहेंगे कि आप सभी जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर ही रहे हैं, लेकिन एक सही तरीके से करें जिससे उसका आपको फायदा मैक्सिमम मिल सके। अगर आपने माइंडसेट को उसके साथ ऐड कर लिया तब थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपने माइंडसेट को उसके साथ अटैच नहीं किया फिर बहुत एक्सरसाइज करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके पास मतलब योग दिवस के दिन हम लोग योग को मैक्सिमम यूज करेंगे। और मेडिटेशन का जो क्लास हमारा चल रहा है वो इसी थॉट के साथ है कि हम लोग सोच से ही जो है केवल मेडिटेट करके हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, है ना। तो डायबिटीज के लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो डायबिटीज का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें।
केवल मेडिटेशन के द्वारा ही हम लोग इसको इस बीमारी को ठीक करें।